क्लैट 2025 का पेपर आप सबने एनालाइज किया होगा और इस पेपर में जितनी अनसर्टनिटी थी आपके ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस को लेकर, वो इतनी ज़्यादा थी कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए कि इस पेपर में ऐसा क्या हुआ और इस पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स कैसे पूछ लिए, राइट। एंड मैं हर बार क्लैट 2025 की हर वीडियो में ये बताती थी कि यू शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राइट। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास आया आफ्टर क्लैट 2025 एग्जाम हैपेंड कि क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स ये कंसर्न हो गए कि क्या स्टैटिक जीके इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स सेक्शन या जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन जो आपके क्लैट एग्जाम में पूछा जाता है। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इज स्टैटिक जीके ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन इन योर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन। तो देखो, सबसे पहले तो एक नेमोलॉजी या सबसे पहले एक समझो एक चीज कि इस सेक्शन का नाम जीके एंड करंट अफेयर्स ही क्यों रखा गया है। सेक्शन का नाम तो करंट अफेयर्स सेक्शन भी रख सकते थे, तो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सेक्शन इस नाम रखा गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जनरल नॉलेज और आपकी जो स्टैटिक जीके पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं इस सेक्शन के वेटेज की, तो देर आर ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इस सेक्शन में अगर 32 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हर साल एक पैसेज ऐसा जरूर होता है जो आपके स्टैटिक जीके से पूछा ही पूछा जाता है। 2 साल से ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। लास्ट ईयर 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट पूछा, और सेम इस बार भी ऐसा हुआ कि एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जा रहा है आपसे क्लैट 2025 के एग्जाम में भी, ठीक है। लेकिन कितना स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जीके इज एन ओशन, स्टैटिक जीके इज समथिंग आप कितना भी पढ़ो लेकिन आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको स्टैटिक जीके में कुछ आता है या नहीं आता है। तो देखो, उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आप जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जनवरी से लेके नवंबर तक के आप जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आपको उसके लिए अगर जिस करंट अफेयर्स में आपकी स्टैटिक जीके की थोड़ी सी रेलेवेंस आ रही है, उतना ही स्टैटिक जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर रिपोर्ट की, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिपोर्ट जो हमारी आई है 2024 की, जनवरी 2025 में आई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जितने भी स्टेट्स के ग्राउंड वाटर थोड़ी सी रिपोर्ट है कि कौन से स्टेट में सबसे अच्छा ग्राउंड वाटर है जो इरिगेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये सारी चीजें जो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके पार्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया का क्या लेवल है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है ग्राउंड वाटर पे, इंडिया का कितना % ग्राउंड वाटर स्टोरेज है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हाइल यू स्टडी दैट पर्टिकुलर करंट अफेयर्स, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं, जितना करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उतने ही करंट अफेयर्स से आपको हल्की सी उसकी एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं एग्जामिनर पूछेगा। अगर उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने होते तो उसको पता है कि आप सब पढ़ के आए हो करंट अफेयर्स का। अगर आपने 10-11 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो एग्जामिनर आपसे ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपकी रिसर्च स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपने उस टॉपिक के डेप्थ में कितना घुसने की कोशिश की है। क्लैट एग्जाम ऐसा नहीं होता था, इट वॉज मेयरली एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 5 years बैक देन। लेकिन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है, वैसे ही एग्जामिनर को पता चला कि अगर आप एक लॉ जैसे प्रोफेशन में, एक लॉ जैसे करियर में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप एक टॉपिक के डेप्थ में कितना अच्छे से घुस रहे हो। एंड दैट इज वाई जब भी आप अपने कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आपके लिए वहीं पर उसका स्टैटिक जीके पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वहां पर अपने पास स्टिकी नोट्स, फ्लैग्स, ये सब रखो ताकि आप उन पे लिख सको आपके स्टैटिक जीके के पॉइंटर्स। एंड जब भी आप रिवाइज करोगे, गो थ्रू करोगे, स्किम थ्रू करोगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा स्टैटिक जीके को और करंट अफेयर्स को साथ ही साथ पढ़ना और उसको बैलेंस करना। साथ ही साथ एक और चीज बता देती हूं, अगर आप स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहते हो, मेक न्यूज़पेपर योर बेस्ट फ्रेंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मंथली कंपेंडियम्स जो ऐसी जो आपको बहुत श्योरिटी से हर जगह एक रिलायबल सोर्स दें, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो हमारी आईकॉन्टा की मंथली कंपेंडियम्स होती हैं, जो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको हमारी मंथली कंपेंडियम का एक छोटा सा सैंपल देखना है, तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाई थी कि जीके कंपेंडियम आईकॉन्टा की कैसी लगती है, जो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इस वीडियो को जाके देख लो। तो अगर आप वो मंथली कंपेंडियम्स भी फॉलो कर लेते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू कवर योर जीके करंट अफेयर सेक्शन, क्योंकि उसी मंथली कंपेंडियम में हमने आपको स्टैटिक जीके वाला पार्ट आपकी करंट
अफेयर्स की न्यूज से रिलेटेड भी वहीं पर दिया है। तो डू चेक आउट आवर मंथली कंपेंडियम्स ऑल्सो एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, मैं आपको लास्ट में यही आंसर करने वाली हूँ, स्टैटिक जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन कितना बनता है? जितना आपका करंट अफेयर्स से मैनेजेबल हो, जितना करंट अफेयर्स से आपसे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा स्टैटिक जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Until then, if you have any other queries, do let me know in the comment section and I'll see you in the next video.